अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉट के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ निहारी की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी। पहले आपने बहुत सारी निहारियाँ बनाई होंगी, लेकिन चिकन निहारी को बनाने का ये तरीका इंशाल्लाह ताला आपको सबसे ज़्यादा आसान और इजी लगेगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर जो है ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि ये निहारी जो है इंशाल्लाह ताला आपको 100% मैं कह रही हूँ गारंटी के साथ कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लगेगी, जायकेदार लगेगी और बनाना इसको बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, किस तरीके से जल्दी से इसे कुक कर लेंगे, तो हम शुरू करते हैं अपनी इस बेहतरीन सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन निहारी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 3/4 कप तेल। तेल को आपने अच्छे सा गर्म कर लेना है। पौना कप तेल है ये, और इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज की रफली चॉप की हुई प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे, लेकिन इसी दौरान हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं काला जीरा। मैं हमेशा अपनी निहारी की रेसिपी में बताती हूँ कि काला जीरा जब आप डालते हैं निहारी के अंदर, तो बिल्कुल जैसे आप बाजार से निहारी लेकर आते हैं रेस्टोरेंट से, बिल्कुल वैसी ही इसमें अरोमा आ रहा होता है। तो अच्छे से प्याज को फ्राई कर लीजिए। प्याज का कलर जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आपने जो है इसके अंदर शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज का कलर भी चेंज हो जाए और साथ में काले जीरे की खुशबुएं जो है आने लगे हैं, तो फिर यहाँ पर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। और इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन। अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा कि इसका कच्चापन निकल जाए। बस इसके बाद आपने आधा किलो चिकन को मैंने यहाँ पर धो के रख दिया था, पानी इसका खुश्क कर लिया था। ये आधा किलो चिकन आपने इसमें शामिल करना है अदरक लहसुन के साथ। इसकी बुनाई करनी है कि चिकन का कलर जो है चेंज हो जाए। और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन एक साशा जो है निहारी का मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और निहारी का साशा जो है ना, ये आधा किलो वाला साशा है, पैकेट नहीं है। बस आपने इसको इसमें शामिल करके सारा मसाला और इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। याद रहे कि मसालों की जितनी अच्छी बुनाई होगी, मसालों का कच्चापन निकलेगा और इसकी एक ख़ास किस्म की महक जो आती है मसालों के कच्चेपन की, वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने तकरीबन 5-6 मिनट के लिए निहारी को मसाले के साथ अच्छे से भूनना है। चिकन को भूनना है, मसालों को भूनना है। बस इस तरीके से आपने इसको करना है। तकरीबन 1 से 2 दफ़ा पानी डालकर आपको खूब महसूस होगा कि इसकी स्मेल जो है चेंज हो चुकी है, कच्चापन निकल चुका है। बस अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी मसाले की। तो बस उस वक्त आपने जो है इसमें से तेल को सेपरेट कर लेना है। आपने देखा हो कि मैंने जो पानी डाला था वो भी खुश्क हो चुका है और चिकन का पानी भी नहीं छूटा है। बस आपने मीडियम फ्लेम रखते हुए इसकी बुनाई करनी है। और जब तेल जो है सेपरेट हो जाएगा तो आपने इसमें से 2 से 3 खाने के चम्मच जो है तेल को बाहर निकाल लेना है। बस ये आपने ज़रूर करना है, ताकि जब एंड में हम निहारी के ऊपर गार्निशिंग के लिए तेल डालें तो हमारी निहारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगे। तो यहाँ पर तेल मैंने बाहर निकाल दिया है। इसको रख देते हैं साइड में और बाकी चिकन की दोबारा से थोड़ी सी बुनाई करते हैं, ताकि जो मज़ीद चिकन ने अगर अपना पानी जो है छोड़ दिया हो तो वो भी खुश्क हो जाए। तो अच्छे से जो है बुनाई जो है कर कीजिएगा। और अच्छे से ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे आटा। चले फिर आटा कैसे बनाते हैं, पहले ले लेते हैं 1 कप पानी और पानी के अंदर डालते हैं तकरीबन 1/4 कप जो है आटा। ये गंदम का सिंपल आटा है और इसको आपने इसके अंदर डिज़ोल्व करना है। जितने पानी में डिज़ोल्व करेंगी उतनी कम गुठलियाँ बनेंगी। कम पानी में करेंगी तो आटे की गुठलियाँ बनने के चांस हो गए निहारी में जाने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 कप पानी में आटे को घोल लिया है। अच्छा सा घोल जब बन गया, ज़रा भी लम्स नहीं रहे, तो हमने फिर आटे को चिकन के अंदर शामिल कर देना है, चिकन निहारी के अंदर। और इसके बाद मज़ीद 1 कप पानी में इसमें मज़ीद शामिल करूँगी और कप जो है यानी 2 कप आपने पानी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर 1 कप आटे के लिए। और 1 कप मज़ीद सादा पानी डालकर आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, या इतनी देर के लिए कि चिकन निहारी हमारी अच्छी सी गल जाए और चिकन जो है सॉफ्ट हो जाए और जो है अच्छे से जो है गाढ़ा हो जाए। इसका देखें ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। बस इसी तरीके का टेक्सचर हमने रखना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह ये कुक हो जाती है। इसके बाद इसमें जूलियन कटिंग में कटा हुआ अदरक डाल दीजिए, 2 अदद हरी मिर्ची मोटी मोटी काट के डाल दीजिए, और आधा नींबू जो है मैंने इसने निचोड़ दिया है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच लेमन जूस आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और इसके बाद इस पर शामिल करेंगे वो जो हमने तेल निकाला था पहले, वो इसके ऊपर शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है। चिकन निहारी बनाने का इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। 1 पॉट के अंदर ही आपको तमाम रेसिपी जो है डन मिली है। 1 फ्लेम करने के बाद आपने इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है चिकन को। ये देख सकते हैं आप कितने मज़े की जो है चिकन निहारी बनकर तैयार हुई है। कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, कितना अच्छी इसकी ग्रेवी है और चिकन भी सॉफ्ट हो चुकी है, अंदर से जूसी एंड टेंडर। और निहारी का जायका तो बहुत ही ज़्यादा आला बनता है। अगर आप इस तरीके से निहारी बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा
आपके घर वालों को पसंद आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।